मम्मी जी चाय का ना सर्दी अगर ये यकीन ही नहीं हो रहा मेरी कुछ तो है। वाटीत मम्मी पापा को भी सोच सकते हैं। अपना प्रॉमिस पूरा करके आ मेरा बच्चा। मम्मी ये शादी वादी की बात मैं आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। उससे पहले सबको सब कुछ बता दूंगा। या यू बेटर वरना मैंने सब कुछ बीच में छोड़ के चले जाना है। शादीशुदी की बात कोई हुई नहीं। पता है और तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तो तुमसे शादी नहीं करूंगा। वो तो ऐसे रहे जिसमें शादी करने के लिए मरी जा रही इससे इससे अच्छा है किसी धोखे से शादी ना करना। क्या क्या तुमने नथिंग क्या अब तुम अंदर जाओ मैं फोन करता हूँ तुम्हें। अंदर जाऊँ मतलब मैं तेरे अंदर जाऊँ देखो मुझे बहुत डर लगे तो देख नाजर आप जरा फोन पास कर देंगे थैंक यू। हेलो जैस्मिन कहाँ हो यार तुम? रखना पड़ेगा उसका ओके। ये उल्टे गंगा कब से रहने लगे? हमेशा तुझे उसकी जरूरत पड़ती थी। आज तक तेजू तो तेरा ख्याल रखती रही है, अब तो उसका ख्याल कैसे रखने लग गई? हो गया तेरा कर ली सारी सफर या थोड़ी बहुत बची है? कितने सवाल करती है आज बेटे को। मुझे अभी उसके साथ रहना जरूरी है क्योंकि वो इतने बड़े मुझे ना तो अब उसकी कोई बात करनी है ना सुननी है। हमारी तेजो वापस आ गई, हमारे लिए यही बहुत है। चल पुत्र अंदर चल चल बजाई जी आती जैस्मिन का है प्लीज मैं आप सबके आगे बाहर गई है बस थोड़ी देर में वापस आ जाएगी तो चल चल के आराम कर। जैस्मिन ने 20 मिनट बोला था अभी तक आई क्यों नहीं? शैतानियां कहीं कुछ गड़बड़ ना करते। तुम गलत नहीं तेरा वक्त खराब था और मैं कितना बड़ा बेवकूफ कितनी बड़ी गलती कर रहा था जो अपने हाथों से अपनी बेटी को किसी गलत बंदे के साथ बांधने जा रहा था। वो ऊपर वाले का खेल है जैसे जैस्मिन कब तक आएगी? जैस्मिन की बड़ी याद आ रही है तुझे? वैसे मुझे पता चला कि जैस्मिन बहुत बदल गई है पर तू बच के रहना उससे। पता नहीं कब कौन सा स्यापा खड़ा कर दे। तेरी पिछली जिंदगी में उसने कितने स्यापे खड़े किए थे, याद है ना तुझे? क्या मैं तुझे बता रही थी कि जैस्मिन बहुत उल्टे सीधे काम करती है। अब देखो अम्मी को लंदन ले गई अपने साथ। बेचारा उसके कहने में ना आता ना तो आज जिंदा होता। बस करो बचाई जी, क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रही है? पुत्र अभी कभी हुआ है वो हमारे दिलों में बसता है। अभी हमारा फर्ज बनता है कि उम्मीद करता हूँ। लगता है सब गलत हो रहा है। कहीं दानिया को यहाँ लाने का मेरा फैसला गलत तो नहीं था। सच में पति ने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है इसे यहाँ वापस लाए। एहसान का तो पता नहीं पर वो सबके इमोशंस के साथ जरूर खेल रहा है। ओए पोतिया दीदी को प्रोजेक्ट दिखाना था ना तुझे कब से। चल जा दिखा प्रोजेक्ट। कब से शोर मचाया हुआ है। चल देखते हैं। थैंक्स जैस्मिन आज तुमने सच में मुझे बचा लिया वरना मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं कैसे रिएक्ट करूं। जैस्मिन हाँ लेकिन एक बात है कि मामी जी तेजो को बहुत मानती थी
तुम तो बस रब से अरदास करो कि जितनी जल्दी हो सके हमारे घर से दूर हो जाए। और सत्य, तुम्हारी भरजाई चली गई? हाँ जी विजय, वो तो बस तेजी से मिलने आई थी, हाँ, उससे मिलके चली गई। अच्छा। ऐसी कर, रहने का पता बना ली जल्दी से। तेजू को बहुत पसंद है। देवरे, एक बार उससे पूछ लो। लेकिन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे जी आप। जिस पर बीतती है ना वही समझ सकता है, कोई दूसरा उसका दर्द क्या ही समझेगा। करीब 6 महीनों में क्या क्या नहीं सहा होगा मेरी बच्ची ने, और उसके इस हालात के जिम्मेदार हम भी तो है ना। ये सच्चे सत्य मैं अपने तेजों के लिए बंदा अपने में भूल कर बैठा। मैं अमृत जैसे पत्थर पड़ा बिना समझ बैठा और फतेह जिसको शायद रब ने चुना है उसके लिए मैं उसका मोल नहीं समझता। बेटी के बारे में ना इन्हें सच नजर नहीं आता। मैं तो नजर रखूंगी इस पे। आने देखो, तुम्हें ना ये बात समझनी पड़ेगी कि घर में सबकी नजर तुम पर होगी, तो प्लीज उसना पड़ा तुम्हारी वजह से, मेरे से क्यों, मेरी वजह से। छोड़ो, फतेह ऑलरेडी तुम्हें बहुत डांट चुका है और बहुत कुछ सुना भी चुका है। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती। क्या हुआ? जैस्मिन कहाँ चली गई थी यार तुम? तुम्हें पता है ना हम लोग आग से खेलते और हम उसे दे तो आए हैं लेकिन हमें पता भी नहीं है क्यों कर पाएगी या नहीं। मुझे उसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं यार। उसके बारे में कुछ भी तो नहीं जानते हैं ना, उसका बैकग्राउंड जानते हैं। वो कहती है उसकी कोई मजबूरी है, क्या मजबूरी है वो भी नहीं जानते हैं यार। जैस्मिन देखो, अभी ना तेजो सबका सेंटर पॉइंट है, सबके इमोशंस उसके इर्द गिर्द है। ऐसे में अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। फतेह रिलैक्स, कोई गड़बड़ नहीं हुई। बड़ा यार, मैं कैसे सबको बोलूंगा कि तेजो कभी वापस ही नहीं आई? कैसे सबको बोलूंगा कि सबके साथ तुमने खिलवाड़ किया? जैसे ये सब छुप के खेलना ना, मैं पागल हो जाऊंगा यार। और कितने राज छुपाओ अपने सीने में? छुपा लो एक और राज फतेह, जैसे तुमने तेजो के पेट में अपना बच्चा होने वाला राज छुपाया है। तुमसे तो तुमने ये बात क्यों नहीं बताई कि जिस वक्त तेजो चल रही थी उसका बच्चा उसी के पेट में मर गया। भूतों का दर्द सुनने का मिला है जिसे वरदान, पहली बनकर आया उसके सामने एक अनजान, कैसे ढूंढ कर बचाएगी मौन का रात उसकी जान। हर रोज रात 8:30 बजे। बाबा जी आपको इसका मतलब पता है? भरलेली वांगी, आटी वाकी, आटी वाकी। ऐसा कई बार 10 बजे के बाद ना कुछ हो जाता है। अब मिडनाइट आने वाली है। मिडनाइट में क्या होता है आपको? वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन। नेस्कैफे के साथ दूध, चीनी, आइस मिलाएं और एंजॉय करें रिच, क्रीमी, कोल्ड कॉफी। शिट शिट, ये कैसे भूल गई मैं? बिल्कुल सही सोचा आपने ताई जी। एक्चुअली मुझे कॉलेज जाना, बहुत प्यार करती थी उससे। हाँ, बहुत प्यार करता था, पर उस बारे में सोचना भी जिसकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया से चला है, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जिसकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया से चला है, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया।